जय हिंद, जय भीम। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2025। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार महार जाति में, और महार जाति हमारे यहाँ जानते हैं, महार जाति जो नाली वगैरह जो साफ करते हैं, जिसको डूम की श्रेणी में भी दर्जा दिया गया है, वैसे जाति में जन्म लेकर के संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने कलम की ताकत से यह एहसास दिलाए कि कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज आप देखते हैं ना, कई लोग तलवार लहराते हुए, गड़ासा लहराते हुए, पता नहीं क्या क्या शस्त्रों का उपयोग करते हुए अपने आप को पूरा बरियार समझना बताने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने बताया कि जीवन में कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। आप हम सभी आज बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिया गया जो संविधान है, मुझे पता है कि इस संविधान की रचना में कई लोगों का समर्थन सहयोग मिला, लेकिन संविधान का जो अगुवा थे, संविधान निर्माण करने का जो बात था, जो सबसे पहले सोचने का प्रयास किए, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा साहब एक वैसा व्यक्ति जो ना जाने कितने बुराइयों को सहा, कितने छुआछूत को सहा, अपने पढ़ाई के दरमियान विद्यालय से बाहर खिड़कियों के पास बैठ करके, दरवाजों के पास बैठ करके इन्होंने अध्यापन का काम किया, और इन्होंने 2 बार पीएचडी इकोनॉमिक्स से और 2 बार और पीएचडी जो पूर्ण नहीं हो पाई समय अभाव में, 2 बार और पीएचडी करने का इन्होंने निर्णय लिया था। टोटल 4 पीएचडी करने का निर्णय लिया था, जो 2 तो ऑलरेडी पास कर गए, लेकिन 2 पीएचडी समय अभाव की वजह से रुक गया इनका। उन्होंने 2 और पीएचडी नहीं कर पाया, क्योंकि इधर भारत जैसे देश में जो कृतियां विद्यमान थी, छुआछूत जैसे बीमारियां जो विद्यमान थी, जो मानसिक रूप से लोग आजाद नहीं थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मन में जो बातें आती हैं, और इस हिंदुस्तान की जड़ों को उन्होंने ऐसा सींचने का काम किया। आज हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक संविधान के छत के नीचे हम अपना गुजर बसर करते हैं। जिस तरीके से एक विद्यालय को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से इस देश को चलाने के लिए हमारे पास एक सिद्धांत है और एक संविधान है। उसी संविधान के सिद्धांत के अनुसार हम सभी चलते हैं। तमाम बातें, तमाम विचार विमर्श, रूल रेगुलेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, हमारा संविधान में शामिल है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है। हम बहुत से लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, ऊंच नीच, मध्यम, सभी वर्ग के लोग। कुछ लोग सोचेंगे कि हमें क्या फायदा, हम तो उच्च वर्ग से आते हैं, हमारे लिए तो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। साहब मत भूलिए, ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण की जो व्यवस्था आपके लिए जो किया गया है,
वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से ही आपको किया गया है। इसलिए आपके लिए भी बाबा साहब ने उन तमाम बातों को सहज करके रखा है। आप अगर उच्च वर्ग में हैं, आप अगर गरीब हैं, तो उनके लिए भी संविधान में संशोधन का प्रावधान है, उनके लिए भी सोचा जाए। और देश के सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो संसद भवन में बैठते हैं, जहाँ पे देश का कानून बनता है, देश की व्यवस्थाएं गढ़ी जाती है, देश की तमाम राज्यों का डेवलपमेंट की गाथा गढ़ी जाती है, उसी संसद भवन में आपके लिए भी व्यवस्था करने का प्रावधान संविधान संशोधन करके है। और ये बातें बाबा साहब ने पहले ही कह रखा था कि ये संविधान में आरक्षण की व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक बराबरी का लक्ष्य हासिल नहीं की जाए। अभी भी बहुत ही विषमताएं विद्यमान हैं, खास करके निचले वर्ग के जातियों में, दलित वर्ग के जातियों में बहुत गरीबी है। और मैं मानता हूं कि यह गरीबी कहीं न कहीं अशिक्षा की वजह से है। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपके घर की गरीबी दूर होगी। मैं तमाम दलित वर्ग के बच्चों से आग्रह करता हूं, जो आप आगे बढ़े हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। और जो दारू, ताड़ी, गांजा, बीड़ी, भांग, सिगरेट, जो छोटे छोटे बच्चों में जो आदत, लत जो लग गया है, आज इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी संकल्प लें कि हम अपने समाज के बच्चों को इन तमाम बुराइयों से दूर हटाएंगे और हम इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। और राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अपने कलम की ताकत के बदौलत ही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कतील में है। मेरे प्यारे मित्रों, आज चाहे जितना भी ऊर्जावान, शक्तिवान व्यक्ति आ जाए, अगर आपके पास विद्या है, आपके पास मां सरस्वती का आशीर्वाद है, तो एक बात को याद रखिएगा, आप जल्दी हार नहीं मानिएगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और इस बार इनके तिथि को 14 अप्रैल 2025 को ये शपथ ले कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर के चलते हुए, जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को साथ रखते हुए शिक्षा का अलग जगाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी मेहनत करिए, खूब पढ़िए, बाबा साहब जैसे विचारों को अपने मन में उतारिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ना जाने कितने बुराइयों को सहा और आज जीवन में सफलता हासिल किया और दुनिया को बताया कि देखो, आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, उलझनें आती हैं। वो उलझनें आए तो आए, हमें नदी बनना होगा। और नदी में वो जो जल है, वो जल किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अगर उसके धारा में कोई पहाड़, कोई चट्टान अगर आता है ना साहब, तो पहला प्रयास उसका होता है, उस जलधारा का पहला प्रयास होता है कि इस चट्टान को बिना लांघे मैं अपनी रास्ता मोड़ लूं और मैं आगे निकल लूं। क्यों? क्योंकि मुझे मंजिल तय करनी है और इस चट्टान को बाधा उत्पन्न करनी है। लेकिन अगर वो चट्टान फिर भी नहीं हटता, अंतोगत्वा उस पानी को अगर कहीं से पार होने का जगह नहीं रहता, तो अपने जिद पर वो अड़ता है, वो जल की धारा, और फिर उस चट्टान को भी तैराना शुरू कर देता है, उस चट्टान को भी आगे लेकर के चला जाता है और वो उसको इतना खंड में तोड़ता है, इतनी बारीकी बारीकी खंड में तोड़ देता है कि
अंतो गत्वा वो बालू का स्तूप का रूप धारण कर लेता है, बालू बन जाता है। तो वैसे बनने का कोशिश करना है। हम कोई भी चीज को सॉल्यूशन ऐसा ढूंढे, ऐसा मेहनत करें, ऐसा संघर्ष करें कि आए दिन हमारा मैथमेटिक्स इतना सरल हो जाए, हर सब्जेक्ट इतना सरल हो जाए कि जॉब लेने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। खूब मेहनत करनी है, अपनी पसीना बहाने में पीछे नहीं रहनी है। बाबा साहब से ये संघर्ष की गाथा को सीखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो आप सभी को फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का अभिनंदन वंदन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मैं अपनी ओर से, मैं रुपेश कुमार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। और फिर से मैं बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करते हुए जय हिंद, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।